आइए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। तो आज का हेडिंग होगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें जाके आप उसके इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, उसके हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले आज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अगर लेट सपोज कर लेट पी एक्स कोई फंक्शन है इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरोज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पी अल्फ़ा रखने पर, पी एक्स की जगह अल्फ़ा रखने पर वो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो कर दे, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या कहलाएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लिख लीजिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए बच्चों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन को निकालते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप होगा, टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल ही बेस्ड होगा आपका, सबसे पहले तो बिल्कुल ही बेस्ड होगा आपका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो टाइप वन हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। टाइप वन में ऑन डिटरमाइनिंग वेदर a given equation is quadratic और नॉट। तो सबसे पहला जो हम लोग का टाइप होगा, हम देखेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है या जो दिया गया पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमने पहले ही बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होता है। ठीक है, और ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल करते हैं कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्स 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले बच्चे जो गलती करते हैं वो देखते हैं कि अरे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। सबसे पहले हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जानते हैं इसका एलसीएम लेने पर क्या होगा, x होगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3
इंटू एक्स क्यूब, और ये इधर सारे इक्वेशन को उधर ले जाएंगे, किधर, किस तरफ, राइट हैंड के साइड तरफ, तो राइट हैंड साइड तरफ, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजिकल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अभी ही हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी क्या होगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2, लेकिन यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये बिल्कुल ही फिट हो रहा है किस पे, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब यहाँ देखिए कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट पावर कितना है इसका, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जान लिया कि हम दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इस बात को आपने डिटरमाइन कर लिया, निकालना का सीख गया। अब टाइप 2 सीखेंगे। टाइप 2 का जो हमारा क्वेश्चन होगा, टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे कि जो दिया गया है इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, या रूट है या कि नहीं है। तो टाइप 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही बेस्ड होगा, टाइप 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही बेस्ड होगा किस पे, डिटरमाइनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टाइप 2 हेडिंग डालिएगा ऑन डिटरमाइनिंग whether the given values are solutions of given equation और नॉट। आइए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 दिया रहेगा। अब पूछ देगा कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। मान लीजिए इसको मान लेते हैं fx कोई फंक्शन है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब इस x के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो f1 इज इक्वल टू 3, x के जगह 1 को पुट करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3, तो ये क्या होता है 0। तो F1 पुट करने पे क्या आ गया, सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब कि देयरफॉर LHS इजकल टू RHS क्या हो गया, LHS इजकल टू RHS हो गया। तो x इजकल टू 1 क्या है, सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही बोलते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल हम इस पे करते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जांपल। आइए दूसरा एग्जांपल इस पे हम लोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल इस तरह से दिया रहे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू दिया रहे रूट 2 या x माइनस 2 रूट 2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। उसी तरह से एफ एक्स इजकल टू हम मान लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब f के जगह हम क्या कर देंगे, x के जगह √2 को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2, √2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो f √2 रखने पर इक्वेशन का वैल्यू क्या हो गया 0, जो कि LHS इक्वल टू RHS के बराबर हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो fx क्या माने थे, fx जो क्या था √2 था, वो क्या है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह एक फिर हम x का वैल्यू क्या दिए हुए हैं -2√-2 दिए हुए हैं, ये तो पता चल गया कि ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख लेते हैं दूसरा f दिए हुए हैं -2√2। इक्वेशन क्या दिया हुआ था अपना x² प्लस √2x माइनस 4। अब इसमें पुट कर देते हैं -2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू -2√2 माइनस 4। अब देखिए बच्चों, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और -4 क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो -2√2 भी क्या है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ तक हमने पहले देख लिया पता करना कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन नहीं होगा। दूसरा टाइप में हमने देखा कि जो दिया गया x का वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब तीसरा जो टाइप है वो हमको रूट्स निकालने के आधार पे है, ठीक है, वो बेस्ड है बिल्कुल ही रूट्स निकालने पे कि कौन इसका रूट होगा, जो इक्वेशन दिया है उसका रूट कौन कौन होगा। तो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड आप लोग हेडिंग डालिएगा ऑन डिटरमाइनिंग and unknown involved in a quadratic equation when its roots आर गिवन। जब रूट दिए रहेंगे तो अननोन क्वांटिटी निकालना हो उसके बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आइए बच्चों हम लोग इस पे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया रहेगा kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, और पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given value is a solution of quadratic equation। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, इसमें पहले से ही क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें अननोन को निकालना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है टू जो यहाँ दिया हुआ है वो क्या है, सिंस x इज इक्वल टू 2 जो क्या है, ये क्या है रूट ऑफ इक्वेशन, ये क्या है रूट ऑफ इक्वेशन क्या है दिया हुआ है, ये रूट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर ये रूट होगा तो ये क्या करेगा, इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये fx दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे
कि k के जगह पे x के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो k 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 4k इज प्लस 4 1 इज इक्वल टू 0, देन 4k इज इक्वल टू माइनस 1, इधर देखते हैं साइड में, देन k का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/4। तो ऐसे क्वेश्चन से हम जब हमको क्या दिया रहे, एक सॉल्यूशन दिया रहे, रूट दिया रहे और अननोन क्वांटिटी का पूछ दे, तो हम इस तरह से निकाल देते हैं। नेक्स्ट इसी पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दिया रहा है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 if x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of quadratic equation, then find the value of k and m। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ fx दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। और रूट क्या दिया हुआ है, रूट क्या दिया हुआ है, एक qx इज इक्वल टू मान लीजिए 2 दिया हुआ है और एक rx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आपको 3 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जानते हैं कि अगर 2 और 3 क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन है, 2 और 3 रूट ऑफ इक्वेशन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले f में 2 को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, f2 रखने पर 2 2 ज़ा 4 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, डेट इम्प्लाइज का साइन देते रहिएगा। तो माइनस वाले सारे टर्म को उधर कर देते हैं, तो यहाँ से आपका एक आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2m माइनस 4k इज इक्वल टू -12। पहला इक्वेशन ये हो सकता है, इसको अगर 2 कॉमन इसमें से ले लेते हैं तो m माइनस 2k इज इक्वल टू -12। उसके बाद m माइनस 2k इज इक्वल टू -12 को इधर भाग दे दिए इधर से, तो क्या हो जाएगा -6। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन हम लोग सॉल्व पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन निकालेंगे दिए x इक्वल टू 3 पर। तो उस f में हम क्या करेंगे, 3 को पुट कर देंगे। तो 3 को पुट करेंगे तो fx में 3 को 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, उस तरफ ले जाते हैं सारी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो इक्वेशन बनेगा 27 इज इक्वल टू 6k माइनस 2m, इस तरह से लिख सकते हैं इसको इक्वेशन। और जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहीं से आपका k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका जो k का वैल्यू होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, k का वैल्यू जो होगा वो आएगा 15/2 और m का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9। इसको एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा खुद से, ठीक है।
तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, जब क्या हो कि कोई अननोन क्वांटिटी दिया हुआ हो तो आप रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग फॉर्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखिए, इन पे क्वेश्चन बनाइए और एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।